नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग एक्सरसाइज 6.2 के जो फर्स्ट 5 क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें कैलकुलेशन करना है। उनको पहले डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग प्रूविंग वाले क्वेश्चन लेके आएंगे जो इसके बाद में दिए गए हैं। तो पहले क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। तो आपको ये ए दिया, ये डी दिया, ये ई दिया है, आपको ये जो शेडेड पोर्शन दिया है इसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है। अब पहले ए डी की वैल्यू देख लीजिए कितनी है, तो ये 8 सेंटीमीटर है। और आपको क्या दिया गया है, डिस्टेंस बिटवीन ए डी टू ई। तो ए डी से लेके ई तक की डिस्टेंस, मतलब ये जो डिस्टेंस आपको दी गई है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक। अब आपको एरिया ऑफ ये वाले ट्राइंगल का एरिया अगर निकालना है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये हो जाएगा हाफ, सीधे सीधे पुट कर दीजिए। बेस देखिए कितना है, बेस ये 8 है। ठीक है, इंटू हाइट क्या हो जाएगी, हाइट मतलब ये वाली लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक की, तो ये हो जाएगी 10। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कितना आंसर आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ एडीई हो गया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगले क्वेश्चन में देखिए, पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम आर 40 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। तो पहले क्या करेंगे, हम एक ट्रेपेजियम बना लेते हैं जिससे चीजें आसान हो जाएंगी। तो देखिए मान लिया ट्रेपेजियम हो गया। अब चाहे तो इसमें ए बी सी डी लिख सकते हैं, ए बी सी और डी। पैरेलल साइड्स दी गई 40 और 20 है, इसका मतलब बी सी क्या हो गया, 20 सेंटीमीटर है। और ए डी क्या हो गया, 40 सेंटीमीटर है। पहली चीज ये हो गई। और क्या दिया गया है, इफ द नॉन पैरेलल साइड्स, इफ इट्स नॉन पैरेलल साइड्स आर बोथ इक्वल ईच बीइंग 26। मतलब ये जो नॉन पैरेलल साइड है, नॉन पैरेलल साइड का मतलब क्या हो गया, ये जो बी ए दिया है, ए बी जो दिया है, इसकी लेंथ आपको 26 दी है और इसकी भी लेंथ क्या दी है, 26 दी हुई है। अब पहले तो आपको पता होना चाहिए दोनों के बीच में ये वाली डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, मतलब ये वाली डिस्टेंस आपको चाहिए। इसको मान के चलिए ओ है, तो बी ओ की आपको लेंथ चाहिए। तो बी ओ कैसे मिलेगा, तो ऐसे समझिए, अगर ये पूरा 40 था, ये 20 है, तो इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 10 हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी 10 हो जाएगी। अब देखिए अगर 26 का स्क्वायर किया जाए, पाइथागोरस थ्योरम लगाया जाए, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 स्क्वायर आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा, 10 स्क्वायर के साथ और क्या आ जाएगा, बी ओ स्क्वायर आ जाएगा, बी ओ का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से अगर आप बी ओ की वैल्यू निकालेंगे तो बी ओ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 26 का स्क्वायर 676 होता है, 676 में 100 जाएगा तो 576 बनेगा। तो बी ओ की वैल्यू क्या आ गई, 24 सेंटीमीटर आ गई। ठीक। ये जो बी ओ आपको मिला, मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो मिली वो आपकी 24 सेंटीमीटर की मिली। एरिया ट्रेपेजियम का बताना है, एरिया का फॉर्मूला पुट कर लीजिए, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब 20 प्लस 40 हो जाएगा 60, इनटू हाइट मतलब दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब 24। तो ये हो जाएगा 12 से जाएगा, 12 सिक्स 72, तो आंसर क्या आ गया, 720। और यूनिट देख लिया, सेंटीमीटर में सब कुछ है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आपका बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कहा गया है, find the area of triangle given its sides are 8 centimeter, 11 centimeter and its perimeter is 32। पेरीमीटर का पहले फॉर्मूला लगा लिए, पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल दी साइड्स होता है। तो कह सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, ये हो गया पेरीमीटर, और एक किसके बराबर है, 32 के बराबर है। a दे दिया आपको 12, b दे दिया आपको 11। तो कह सकते हैं 12 8 प्लस 11 प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। यहाँ से जोड़ जोड़ दिए दोनों को, 19 हो जाएगा। तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 13 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब आपको यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एरिया का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। पहले आप सेमी पेरीमीटर निकालिए, ये आ जाएगा 32/2, मतलब 16 आ गया। ठीक है, फिर आप एरिया का फॉर्मूला लगाइए, अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, और यही आपका एस कहलाता है, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अंडर रूट एस करेंगे तो अंडर रूट एस की जगह आपके पास में आ जाएगा 16, इंटू 16 माइनस ए, मतलब 16 माइनस 8 तो 8 हो जाएगा, इंटू 16 माइनस 11 5 हो जाएगा, इंटू 16 माइनस 13 आपके पास में 3 हो जाएगा। ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं और अपना आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए इसको आप सॉल्व कर लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1920, ये आपका अंडर रूट में आएगा। इसको आप चाहें तो इसको 8/30 भी लिख सकते हैं। तो 8/30, यूनिट सब में सेंटीमीटर है तो एरिया किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में कहा गया द साइड्स ऑफ ट्रायंगुलर प्लॉट आर इन रेशियो।
तो रेशियो में दिया गया इसका मतलब 3x प्लस 5x प्लस 7x, इन तीनों के सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 300 हो जाएगी। आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो 3 और 5 8 हो जाएगा, 8 7 15 हो जाएगा, तो 15x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 300 हो जाएगी। तो यहाँ से x क्या मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा। x अगर 20 है इसका मतलब फर्स्ट साइड क्या हो जाएगी, 3x मतलब 60 हो जाएगी, 60 सेंटीमीटर या मीटर लिख सकते हैं। और b जो हो जाएगा वो 5 2 जा 10 मतलब 100 मीटर हो जाएगा। और c जो है वो क्या हो जाएगा, 7 2 जा 14 140 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करिए, आप पहले सेमी पेरीमीटर निकाल लीजिए, तो 60 प्लस 100 प्लस 140 अपॉन 2 कर लीजिए। ठीक है, इससे आपको सेमी पेरीमीटर मिल जाएगा। तो चाहे तो आप जोड़ ले, चाहे यहाँ पे सीधे सीधे देख लीजिए, पेरीमीटर 300 दिया है तो 300 अपॉन 2 मतलब 150 आ जाएगा। ये आपका एस आ गया। अब आपके पास एरिया का फॉर्मूला यूज कर लेना है, अंडर रूट ऑफ एस मतलब 150 इंटू 150 माइनस ए करेंगे तो आ जाएगा 150 माइनस 60 मतलब 90 हो जाएगा। 150 माइनस 100 करेंगे 50 हो जाएगा। 150 माइनस 140 करेंगे 10 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक जीरो, दो जीरो, तीन जीरो, चार जीरो है, तो आप दो जीरो बाहर निकाल के इसको से अंडर रूट ले लीजिए और इसको लिख लीजिए 15 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 1। ठीक है, और इसको भी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। अब देखिए इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपके पास कोई दिक्कत आपको नहीं मिलेगी। तो 15 5 जा 75, 75 9 जा अगर आप देखेंगे तो 675 आएगा, तो ये 100 आ गया, अंडर रूट 675 आ गया। ठीक है, अब इसको भी आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। 675 को क्या लिखा जा सकता है, 100 अंडर रूट ऑफ 15 इंटू 15 इंटू 3 लिख सकते हैं। अब ये 15 इंटू 15 है तो ये बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 100 इंटू 15 अंडर रूट 3। तो आंसर क्या आ गया, 1500 अंडर रूट 3 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, वन डायगोनल ऑफ rhombus इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज द अदर डायगोनल। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, दो डायगोनल दी गई है, एक डायगोनल दूसरे के ट्वाइस है, तो पहले शॉर्टर वाली मान लीजिए, हमेशा शॉर्टर वाले को ही क्या मानते हैं, एक्स मानते हैं। तो लॉन्गर डायगोनल अपने आप से क्या हो जाएगी, लॉन्गर डायगोनल हो जाएगी 2x की। आपको रोम्बस का एरिया दिया है, रोम्बस का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू d1 इंटू d2 होता है, और ये कितना दे दिया गया, 128 दे दिया गया। तो इसको लिख दीजिए, हाफ इंटू d1 क्या हो जाएगा, d1 हो जाएगा x इंटू d2 क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, इज इक्वल टू 128 हो जाएगा। ये और ये कट गया, एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है, 128 आ रही है, 128। इसको आप और शॉर्ट फॉर्म में चाहें तो लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, 8 इंटू 8, 8 8 जा 64, 2 जा 128। तो इसको लिख सकते हैं 8 अंडर रूट 2। यूनिट क्या हो जाएगी, सब सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर में आपको x की वैल्यू मिल गई। लेकिन ये आपको x की वैल्यू मिली, पूछा क्या गया था, शॉर्टर डायगोनल, शॉर्टर डायगोनल क्या है, x है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। मान लीजिए आपको लॉन्गर डायगोनल बतानी होती तो लॉन्गर डायगोनल क्या हो जाती, 2x कर देते तो हो जाता 16 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप दोनों आंसर आसानी से बता सकते हैं। इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग जो बाकी के क्वेश्चंस हैं, उसमें प्रूविंग वाले क्वेश्चंस हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तो हम लोग के साथ जुड़े रहिए और अच्छे से